यूपी की तरह बिहार को मिलेगा योगी जैसा मुख्यमंत्री, अमित शाह ने कर ली तैयारी बड़ी। कौन बनेगा डिप्टी सीएम, किसका नाम चल रहा रेस में आगे, सब कुछ हो गया एक रिपोर्ट से साफ। अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बुलाया, जेडीयू के नेताओं को देखकर पसीना आया। क्या सच में सम्राट चौधरी ही बनेंगे सूबे के मुखिया? निशांत कुमार का फिर क्या होगा? शाह की चाल से क्या जेडीयू में होगा बदलाव? किसे लगेगा सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर घाव? तेजस्वी यादव ने भी गड़ाई निगाहें, बिहार की सियासत में बढ़ गई हलचल। बिहार की राजनीति इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद सूबे की सत्ता को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। सवाल है कि अब बिहार की कमान किसके हाथ में होगी? इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में बिहार के नए राजनीतिक समीकरणों और संभावित नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हुई। दरअसल बिहार में लंबे समय से नीतीश कुमार की राजनीति का दबदबा रहा। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राज्य की राजनीति को अपनी शैली में दिशा दी। लेकिन अब जब उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया है तो साफ है कि बिहार में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यही वजह है कि एनडीए के भीतर भी मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, क्योंकि संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है और वो पिछड़े वर्ग के कुशवाहा समाज से आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर भाजपा पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो सम्राट चौधरी इस दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार हो सकते हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की इस दौड़ में केवल सम्राट चौधरी का नाम ही नहीं है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। वो बीजेपी के प्रमुख यादव चेहरे माने जाते हैं और पार्टी के भीतर उनका मजबूत प्रभाव भी है। ऐसे में बीजेपी अगर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसला लेती है तो नित्यानंद राय का नाम भी सामने आ सकता है। इसी बीच एक नया ट्विस्ट भी सामने आया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम भी मुख्यमंत्री पद की चर्चा में आने लगा। एलजेपी के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर खुलकर मांग की है कि बिहार को एक युवा और ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत है और चिराग पासवान इस भूमिका के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। उनका कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चिराग पासवान राज्य को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन सियासत इतनी आसान नहीं होती। एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब तक राज्य की सत्ता मुख्य रूप से जेडीयू के हाथ में रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने जेडीयू के भीतर भी हलचल बढ़ा दी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा पहले ही तेज हो चुकी है। कुछ अटकलें ये भी हैं कि उन्हें भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया। राजनीतिक जानकार इस पूरे घटनाक्रम की तुलना उत्तर प्रदेश से भी कर रहे हैं। जब भाजपा ने यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर एक मजबूत और सख्त नेतृत्व दिया था, तब राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया था। अब बिहार में भी चर्चा हो रही है कि भाजपा यूपी की तर्ज पर यहाँ भी एक ऐसा चेहरा सामने ला सकती है जो मजबूत प्रशासन और स्पष्ट नेतृत्व का प्रतीक बने। विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब सबकी नजर अमित शाह और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी है। क्या बिहार को यूपी की तरह एक मजबूत और निर्णायक मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर सियासत में कोई नया चौंकाने वाला फैसला सामने आएगा?